एक गांव में सुमित्रा अपने बेटे योगेश के साथ रहती थी। उसका आदमी कुछ दिन पहले ही मर गया था। वह अपने बेटे के साथ अकेले रहा करती थी। वह बहुत ज़्यादा गरीब थी। वह दूसरे के घर में जाकर काम करती थी और किसी तरह से उन लोगों का गुजारा होता था। एक दिन पास की दुकान से ही, जिसका नाम भानु प्रसाद था, वहाँ से वह अपने बेटे योगेश को सामान लाने के लिए भेजती है कि जाओ भानु प्रसाद की दुकान से सामान लेकर आओ और बोल देना कि अगले महीने पैसे दे देंगे। तो वह जाता है तो भानु प्रसाद बोलता है कि मैं उधार का सामान किसी को नहीं दूंगा। बार बार उधार दे देकर मेरी दुकान एकदम खाली हो गई है। पैसे लेकर आओ तभी सामान मिलेगा। तुमने तो अभी पहले का पैसा दिया ही नहीं है। मेरा पूरा पैसा चुका दो और फिर सामान लेके जाना। वह उदास होकर लौट कर आता है और अपनी माँ को बोलता है कि भानु प्रसाद ने कोई सामान नहीं दिया। वो बोल रहे हैं कि उधार कुछ भी नहीं मिलेगा और पहले का पैसा भी मांग रहे थे। तो उसकी माँ बोलती है, ठीक है, आज मैं मालकिन से पैसे मांग कर लाऊंगी तो उनका पूरा पैसा जाकर दे देना। फिर वह उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। तो उसे जाते जाते रास्ते में एक ऋषि से मुलाकात होती है और वह बोलता है कि क्या हुआ बेटा, इतना उदास क्यों हो? तो वह बोलता है कि क्या बताएं स्वामी जी, मेरी माँ बहुत परेशान रहती है। वह दूसरे के घर में जाकर काम करती है, उसके बाद भी हमारा महीने का गुजारा नहीं हो पाता है। मैं बहुत ही परेशान हूँ और बहुत ही शर्मसार भी हूँ कि मेरे रहते मेरी माँ कितना दुख झेल रही है। मैं अपनी माँ को दूसरे के घर पे जाकर काम करने नहीं देना चाहता। मैं सोचता हूँ कि मेरे वजह से मेरी माँ को कोई तकलीफ़ ना हो। मेरी माँ ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए, पर मैं क्या करूँ मेरी समझ में नहीं आता। तो वह ऋषि आदमी बोलता है कि तुम आगे चलकर बहुत ही धनवान आदमी बनोगे, यह मेरी भविष्यवाणी है। तो वह बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो कोई काम भी नहीं करता, ऐसा कैसे हो सकता है? भविष्यवाणियाँ, इस सब पे मैं भरोसा नहीं करता। वह ऋषि बोलता है लेकिन यह बात सच है। फिर योगेश वहाँ से चला आता है और ऋषि की सारी बात अपनी माँ को बताता है। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम जब पैदा हुए थे तब भी एक आदमी ने यही बात बोली थी, कभी कभी भविष्यवाणियाँ सच हो जाती हैं। मेरी एक सहेली थी, वह भविष्यवाणियों में बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी। उसके 2 जुड़वा बच्चे हुए थे, इसलिए वह एक आदमी के पास गई उन दोनों का भविष्य जानने के लिए। तो वह आदमी बोलता है कि इनका भविष्य मैं तुमको नहीं बता सकता, क्योंकि अगर तुम इसका भविष्य जान जाओगी तो तुम बहुत ही परेशानी में हो जाओगी। तो वह बोलती है, ऐसा क्या है इनके भविष्य में कि जो आप मुझे बताना नहीं चाहते? तो बोलता है कि ये दोनों जुड़वा बच्चे एक दूसरे से बड़े होकर शादी करेंगे। तो वह एकदम परेशान हो जाती है। उसका आदमी आता है, वह उस आदमी के बात पे भरोसा नहीं करता, उसे घर से निकाल देता है। फिर लेकिन उसकी बीवी बोलती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, भविष्यवाणी सच होती है। अगर यह सच हो गया तो हम क्या करेंगे, किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए वह आदमी अपनी बेटी को ले जाकर पहाड़ी से फेंक देता है, लेकिन वह बच्ची बच जाती है, एक पत्ते के ऊपर अटक कर रह जाती है। वहाँ से एक अमीर आदमी गुजर रहा था, उसकी नज़र उस बच्ची पर पड़ती है। वह उसे उठाकर अपने घर लेकर चला जाता है और अपनी बीवी को दिखाता है। तो वे दोनों उसकी परवरिश अपने बच्चे की तरह करने लगते हैं। उसका एक पहले से बेटा था और उस लड़की को लेकर 2 बच्चे हो गए थे। वह धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और बहुत ही खूबसूरत लड़की हो जाती है। एक दिन वह जुड़वा भाई बहन एक दूसरे से मिलते हैं, पर उन लोगों को पता नहीं होता कि हम दोनों भाई बहन हैं। वह लड़का इतना उस लड़की पर फिदा हो जाता है कि वह उससे शादी कर लेता है। उससे शादी करके घर ले आता है और अपनी माँ बाप को बताता है कि मैंने इससे शादी कर ली है। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी शादी करने की, कम से कम हमसे पूछ तो लेते। तो वह उस लड़की से उसके बारे में पूछने लगती है। वह लड़की अपने बारे में बताती है कि मैं सेठ हमीर चंद की बेटी हूँ, मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ, मैं उन्हें पहाड़ी के नीचे मिली थी। उसकी यह बात सुनकर उसकी माँ जान जाती है कि यह मेरी ही बेटी है। वह यह बात अपने आदमी को बताती है और अपने बेटे को भी बताती है। उसका बेटा यह जानकर आत्महत्या कर लेता है। इस तरह से योगेश अपनी माँ के मुँह से सुनकर एकदम हैरान हो जाता है।
बोलता है तो इसका मतलब भविष्यवाणी सच होती है। तो वो बोलती है हाँ, भविष्यवाणी सच होती है। हो सकता है कि तुम आगे चलकर एक धनवान आदमी बनो। उसी गांव में राजा के सलाहकार की पोस्ट खाली थी और राजा एक सलाहकार की तलाश में था। वह योगेश को 3 पहेलियां जानने के लिए प्रश्न पूछता है और योगेश उसका सही सही जवाब देता है। राजा योगेश को अपने सलाहकार के रूप में रख लेता है और 10 सोने के सिक्के और कुछ दिनारे देता है। इस तरह से वे अमीर आदमी बन जाते हैं और कहानी ख़त्म हो जाती है। अच्छी लगी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा।